राजस्थान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में 1,06,000 करोड़ रुपए की मेगा विकास परियोजनाओं की सौगात देकर पूरे राज्य की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण, जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, नई रेलवे लाइनें, हाईवे, सोलर प्रोजेक्ट्स और हजारों करोड़ की बिजली परियोजना, यानी राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, रोजगार और कनेक्टिविटी को एक साथ नई रफ्तार देने की कोशिश। लेकिन सवाल यह, क्या ये परियोजनाएं सिर्फ बड़े बड़े ऐलान है या आने वाले वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी? तो आइए अब जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर सबसे पहले जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्यपाल हरिभाई बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया। जोधपुर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले शहर को एक आधुनिक और विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात दी। करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह नया टर्मिनल भवन 23,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह कि यहाँ हर साल लगभग 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। टर्मिनल की डिजाइन राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। इसकी वास्तुकला में पारंपरिक मेहराब, झरोखे और राजस्थानी शिल्पकला की झलक दिखाई देती है। वहीं इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 5 स्टार GRIHA रेटिंग के मानकों पर विकसित किया गया है। इस नए टर्मिनल के ने सिर्फ जोधपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोगों को भी बेहतर हवाई सुविधाएं मिलेंगी। पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी इस नई गति मिलने की उम्मीद है। जोधपुर से प्रधानमंत्री सीधा बालोतरा जिले के पंचोदरा पहुंचे, जहां इस पूरे दौर का सबसे बड़ा आकर्षण मौजूद था। यह स्थित है देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। करीब 80,000 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजना में से एक मानी जा रही है। यह सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं बल्कि एक विशाल औद्योगिक इकोसिस्टम है। इस परियोजना से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और घरेलू उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा राजस्थान को मिलने वाला है। रिफाइनरी के आसपास पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग विकसित होंगे, प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और हजारों छोटे बड़े उद्योग शुरू होने की संभावना है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यानी जो इलाका कभी सिर्फ रेगिस्तान और सीमित संसाधनों के लिए जाना जाता था, वही अब बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अब बात करते हैं राजधानी जयपुर की। जयपुर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम और बढ़ती आबादी है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके तहत लगभग 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो प्रहादपुरा से तोड़ी मोड़ तक जाएगा। इस पूरे कॉरिडोर में 36 आधुनिक मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जो शहर के प्रमुख आवासीय, व्यवसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगे। इस परियोजना के पूरे होने के बाद लाखों लोगों को रोजाना ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, सफर का समय कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है। राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इन परियोजनाओं में मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों दोनों की आवाजाही तेज होगी, रेल नेटवर्क मजबूत होगा, होने से व्यापार, कृषि और उद्योग को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा जोधपुर क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 125 से जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2 का भी उद्घाटन किया गया। करीब 740 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 4 लेन मार्ग से शहर में भारी वाहनों का दबाव कम होगा और यात्री पहले की तुलना में कई हद तक आसान हो जाएगी। अगर बात भविष्य की ऊर्जा की है तो राजस्थान पहले से ही देश का अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर में 2 बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। पहली परियोजना है SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना, जिस पर करीब 5500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और दूसरी परियोजना है NHPC की 300 मेगावाट क्षमता वाली करनीसर और ऊर्जा परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं से 1000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे राजस्थान की पहचान रिन्यूएबल एनर्जी हब के रूप में और मजबूत होगी। लेकिन सिर्फ बिजली बनाना ही काफी नहीं, उसे देश भर तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बिजली ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन किया। साथ ही राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन के लिए 530 किलोमीटर लंबी नई ट्रांसमिशन प्रणाली की आधारशिला रखी। इससे भविष्य में बनने वाले सेलर
और विंड प्रोजेक्ट्स की बिजली देश के विभिन्न हिस्सों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने इस दौरे के दौरान नगर उड्डयन क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत की। करीब 28,840 करोड़ रुपए के बजट वाली इस योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत के विमानन क्षेत्र का बड़े स्तर पर विस्तार करना है। योजना के तहत 100 नए या निष्क्रिय हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया। साथ ही देश के दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों में 200 आधुनिक हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को मिलेगा, जहां पहली बार तेज और सस्ती हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी। अगर पूरे दौरे को एक नजर में देखें तो साफ दिखाई देता है कि सरकार ने सिर्फ एक क्षेत्र पर नहीं बल्कि लगभग हर सेक्टर पर एक साथ निवेश किया है। रिफाइनरी से उद्योग और रोजगार, मेट्रो से शहरी परिवहन, रेलवे से व्यापार, हाईवे से कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से पर्यटन और निवेश, सौर ऊर्जा से ऊर्जा सुरक्षा और ट्रांसमिशन नेटवर्क से भविष्य की बिजली व्यवस्था, यानी राजस्थान के विकास का एक व्यापक रोड मैप सामने रखा गया है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, निवेश बढ़ेगा और पश्चिमी राजस्थान विशेष रूप से औद्योगिक विकास का नया केंद्र उभरेगा। बल्कि किसी भी परियोजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसका काम तय समय पर पूरा हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और विकास का लाभ आम जनता तक पहुंचे। फिलहाल इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह राजस्थान दौरा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि विकास परियोजनाओं के लिहाज से अब तक के सबसे बड़े आयोजनों में से एक माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह साफ होगा कि इन परियोजनाओं का असर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार और आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा पड़ता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या 1.06 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राजस्थान की तस्वीर बदल देंगी या फिर इनका असली असर देखने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।